हेलो नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में जो सिरप दी जाती है उन सभी सिरपों के बारे में बात करने वाले हैं। कौन सी सिरप हमारी बुखार में दी जाती है, कौन सी सिरप हमारी डायरिया में दी जाती है, कौन सी एंटीबायोटिक का हम यूज़ करते हैं, कौन सी कॉमन कोल्ड पर हम सिरप का बच्चों में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, एक एक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही में हर एक सिरप के बारे में हम बताएंगे, कौन सी सिरप का क्या ब्रांड नेम है, क्या उसमें कंपोजिशन मिला हुआ है, इस बीमारी में हम उस सिरप का यूज कर सकते हैं। साथ ही जानेंगे उसके डोजेस के बारे में, किस उम्र के बच्चों में कौन सा डोज हम दे सकते हैं। तो इन सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए दोस्तों वीडियो को हमारे शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको हर एक जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हमारी सिरप है सिनारेस्ट सिरप है। इसका कंपोजिशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें पैरासीटामॉल मिला होता है, क्लोरफेनामाइड मिलेट मिला होता है और सोडियम साइट्रेट मिला होता है। ये दोस्तों ये सिनारेस्ट सिरप के कंपोजिशन है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं इस सिनारेस्ट सिरप का हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं। तो कफ एंड कोल्ड यानी सर्दी जुकाम में हम सिनरी सिरप का यूज कर सकते हैं। और रनिंग नोज यानी बच्चों में बहुत ज़्यादा जुकाम हो जाता है, उसकी वजह से दोस्तों बच्चों में बहुत ज़्यादा नाक बहती है, तो उसमें हम इस सिरप का यूज करते हैं, सिनारेस्ट सिरप का। तो आगे हम बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो हम इस सिरप को बच्चों में कौन सा डोज हमको देना चाहिए। तो 3 से 6 मंथ के बच्चे हैं तो उसमें हमको 1.5 ml सुबह और शाम, बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार, सुबह और शाम हमको 3 से 6 मंथ के बच्चों में बीडी हमको देना है 1.5 ml सुबह और शाम। आगे वहीं पे बात करते हैं हम 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 ml सुबह शाम हम इस सिरप का यूज़ करेंगे। और 1 से 10 ईयर के बच्चों में हम इसे 5 ml बीडी सुबह शाम इसको हम दे सकते हैं। आगे अगली सिरप के बारे में हम बात करते हैं सिट्रजिन सिरप। ये दोस्तों नाम आपने काफ़ी सुना होगा, इसका यूज किया जाता है सिट्रजिन सिरप का। तो पहले हम इसका कंपोजिशन देखते हैं। सिट्रजिन हाइड्रोक्लोराइड, सिट्रजिन आपको दिख रहा होगा सिट्रजिन हाइड्रोक्लोराइड नाम से ये इसका ये फार्मूला है, सिट्रजिन हाइड्रोक्लोराइड। आगे हम बात करते हैं इसका यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं। तो इसका यूज कर सकते हैं एलर्जी में, कफ एंड कोल्ड में, रनिंग नोज में, यानी रनिंग नोज हो जाती है बच्चों में तो उसमें हम यूज कर सकते हैं। एलर्जी हो जाती है वहाँ पे हम इस सिट्रजिन सिरप का यूज कर सकते हैं। और कफ एंड कोल्ड सर्दी जुकाम में भी हम इस सिरप का सिट्रजिन का यूज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम बात करते हैं डोज के बारे में। 3 से 6 मंथ के बच्चों में 1 ml बीडी सुबह शाम हम इस सिट्रजिन सिरप का यूज कर सकते हैं। और 6 से 12 मंथ के बच्चों में हम इसे 2.5 ml सुबह शाम दे सकते हैं। और 1 से 10 साल के बच्चों में 3 ml बीडी सुबह शाम ही सिट्रजिन सिरप का यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये डोज आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी डोज से आपको इसी एज अकॉर्डिंग आपको डोज के हिसाब से देना होगा, इसी एज के अकॉर्डिंग आपको डोज देना होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। तो ल्यूसिट एम, ये दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा फार्मूला है। तो इसका कंपोजिशन हम बात करते हैं, मांटोलुकास सोडियम इसमें मिला होता है, लियोसिट्रजिन इसमें मिला होता है। तो इस सिट्रजिन सिरप से थोड़ा आगे है दोस्तों। तो इसका यूज हम करते हैं वही जगह पे हम इसका भी यूज कर सकते हैं, एलर्जी पे कर सकते हैं, कफ एंड कोल्ड में कर सकते हैं, रनिंग नोज में कर सकते हैं। इन जगह पे हम इस ल्यूसिट एम सिरप का यूज कर सकते हैं। ये 60 ml की सिरप आती है, बच्चों में इसका यूज किया जाता है। और वहीं पे हम देखते हैं इसके डोज के बारे में। 1 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें हम 3 ml सुबह और शाम दे सकते हैं, 3 ml सुबह और 3 ml शाम दे सकते हैं। 2 से 10 साल के बच्चों में 5 ml सुबह 5 ml शाम हम इस सिरप का यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, एलर्जी में, कफ एंड कोल्ड में, रनिंग नोज में। तो इन जगह पे हम इस सिरप का यूज कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं ग्रिलेंटियस सिरप, इसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं क्या होता है, ट्रिप्टालिन सल्फेट और ब्रोमोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड दोस्तों इस सिरप में मिला होता है। और ग्रिलेंटिस बीएम नाम से ही आपको मार्केट में मिल जाएगी, ग्रिलेंटिस के नाम से भी आपको ये मार्केट में इजीली मिल जाएगी। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और कफ में, यानी कि अस्थमा जो बच्चों में हो जाता है, सांस फूलने लगती है, ब्रोंकाइटिस और कफ यानी कि जो फेफड़ों में बलगम जम जाता है, वहाँ पे हम इस सिरप का यूज़ करते हैं, ग्रिलेंटिस बीएम सिरप का यूज़ करते हैं। और इसके डोज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 2 से 5 साल के बच्चों में इसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं,
2 से 5 साल के बच्चों में सुबह और शाम इसका यूज 2.5 हम कर सकते हैं। 5 से 10 साल के बच्चों में 5 सुबह और 5 शाम को हम इस ग्लेंटिस सिरप का यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज किया जाता है अस्थमा में, ब्रोंकाइटिस में, कफ में। तो इस ग्लेंटिस सिरप का यूज आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं। आगे दोस्तों बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगली हमारी सिरप है जेनफ्लॉक्स। जेनफ्लॉक्स ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है दोस्तों। इसका कंपोजिशन होता है ओफ्लॉक्सासिन। ओफ्लॉक्सासिन से नाम से भी मिल जाएगी और जेनफ्लॉक्स से भी आपको मिल जाएगी नाम से। इसका यूज़ किया जाता है लंग्स इन्फेक्शन में, ईयर इन्फेक्शन में और स्किन इन्फेक्शन में इसका यूज कर सकते हैं। पहला हमारा लंग्स यानी फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है अगर, वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कान में इन्फेक्शन है वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन है कोई तो वहाँ पे भी हम जेनफ्लॉक्स ओफ्लॉक्सासिन का यूज कर सकते हैं। वहीं पे हम इसके डोज के बारे में देखते हैं। तो इसका डोज हम क्या देंगे, 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 ml BD सुबह शाम इसको हम दे सकते हैं। और 1 से 5 साल के बच्चों में 5 ml BD सुबह शाम इसको दे सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो इसका यूज लंग्स इन्फेक्शन में, ईयर इन्फेक्शन में और स्किन इन्फेक्शन में हम इस सिरप का यूज कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारी सिरप है एजिस्पिन। एजिस्पिन 200। एजिस्पिन 200 ये दोस्तों अजिथ्रोमाइसिन सिरप होती है। ये एजिस्पिन से आपको मिल जाएगी और अजिथ्रो नाम से भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। और इसका दोस्तों यूज़ किया जाता है लंग्स इन्फेक्शन में, ईयर इन्फेक्शन में, यूटीआई इन्फेक्शन में। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है अगर कोई तो वहाँ भी इसका यूज कर सकते हैं। बच्चों में पेशाब में जलन होती है वहाँ भी इसका यूज हम कर सकते हैं। तो लंग्स फेफड़ों में इन्फेक्शन है, ईयर इन्फेक्शन है, यूटीआई इन्फेक्शन है तो वहाँ पे हम अजिथ्रोमाइसिन सिरप का यूज कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इसका डोज क्या होता है। तो डोज के बारे में अगर बात करें तो 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 ml सुबह शाम दे सकते हैं। और 1 से 5 साल के बच्चों में जो है 5 ml सुबह शाम दे सकते हैं अजिथ्रोमाइसिन सिरप का। तो लंग्स इन्फेक्शन में इसका यूज हो गया और ईयर इन्फेक्शन में, यूटीआई इन्फेक्शन में, इन जगह पे हम अजिथ्रोमाइसिन सिरप का यूज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। अगली हमारी सिरप है ओमनेक्स 50। ओमनेक्स 50 इसको दोस्तों ये ड्राई सिरप होती है। इसमें वाटर दिया होता है, उसमें आपको मिक्स करके इसको बच्चों में पिलाया जाता है। आगे बात करते हैं इसको सिफेक्जिम, इसका कंपोजिशन है सिफेक्जिम नाम से, ये आपको मिल जाएगी। और इसके यूज़ के बारे में बात करें तो नोज़ इन्फेक्शन हो गया वहाँ पे इसको यूज करेंगे। लंग्स इन्फेक्शन में यूज हो सकता है और ईयर इन्फेक्शन में, थ्रोट इन्फेक्शन में इसका यूज करेंगे। और इसके डोज के बारे में बात करें तो 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 ml इसका यूज कर सकते हैं और 1 से 5 साल के बच्चों में 5 ml BD दे सकते हैं। तो इसका यूज हमारा हो गया है नोज़ यानी नाक में अगर बच्चे के कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हम सिफेक्जिम सिरप का यूज़ कर सकेंगे। लंग्स इन्फेक्शन में भी हम सिफेक्जिम सिरप का यूज कर सकते हैं। कान में इन्फेक्शन हो गया वहाँ भी सिफेक्जिम सिरप का यूज कर सकते हैं। गले में कोई इन्फेक्शन है वहाँ भी हम सिफेक्जिम सिरप का यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसमें जो वाटर दिया होता है उसमें दोस्तों ड्राई सिरप होती है, ड्राई पाउडर होता है, उसी वाटर में हमको ऐड करना होता है। और ये दोस्तों 5 से 6 दिन तक यूज करिएगा, ज़्यादा दिन तक यूज ना करें, वो ड्राई सिरप होती है वो ख़राब हो जाता है। तो आई होप ये दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगला है हमारा, अगली सिरप है मॉक्सिकाइंड सीबी। मॉक्सिकाइंड सीबी ये दोस्तों ड्राई सिरप ये भी है, एंटीबायोटिक सिरप है। और इसके बारे में इसका कंपोजिशन है एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवनेट। ये दोस्तों इसका मॉक्सिकाइंड सीबी का कंपोजिशन है। इसका यूज़ किया जाता है नोज इन्फेक्शन में, लंग्स इन्फेक्शन में और ईयर इन्फेक्शन में हम मॉक्सिकाइंड सीबी का यूज कर सकते हैं। और इसके डोज के बारे में बात करें तो 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 ml सुबह और शाम में यूज कर सकते हैं और 1 से 5 साल के बच्चों में 5 ml BD हम इसका यूज कर सकते हैं। अगली हमारी सिरप है दोस्तों ओफ्लोमैक M। ये ओफ्लॉक्सासिन इसका कंपोजिशन होता है और मेट्रोनिडाज़ोल इसका कंपोजिशन होता है। बच्चों में डायरिया बन जाने पर या स्टमक इन्फेक्शन हो जाने पर हम इस सिरप ओफ्लॉक्सासिन एंड मेट्रोनिडाज़ोल का यूज करते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा सिरप पे। और डोज की बात करें तो 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 ml और 1 से 5 साल के बच्चों में
5 ml BD दे सकते हैं। डायरिया और स्टमक इन्फेक्शन में हम इस सिरप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारी सिरप है कोलीमैक्स ड्रॉप होते हैं दोस्तों, इसका यूज़ किया जाता है स्टमक पेन, यानी स्टमक में, पेट में कोई दर्द हो रहा है, किसी प्रकार का ऐंठ या मरोड़ हो रही है, वहाँ पे हम इस सिरप का यूज करते हैं बच्चों में। डाईसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड इसमें ये इसका कंपोजिशन है, ये इसमें मिला होता है। तो इसका स्टमक पेन में हम यूज कर सकते हैं। और डोज के बारे में बात करें तो 6 से 12 मंथ के बच्चों में 1.5 ml BD देना है हमको, ठीक है दोस्तों। और अगली है हमारी 1 से 5 साल के बच्चों में 2.5 ml BD सुबह शाम देना है। तो इसका यूज़ कहाँ पे करना है, जब बच्चों में पेट में दर्द होता है, ऐंठन होती है, मरोड़ होती है, तो वहाँ पे हम इस डाईसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारी सिरप है इमसेट ही दोस्तों ये सिरप है, और इसका यूज ये ऑन्डनसेट्रॉन ओरल सस्पेंशन के नाम से दोस्तों ये मार्केट में मिल जाएगी। इमसेट नाम से भी आपको ये मिल जाएगी, इमसेट सिरप, ठीक है दोस्तों। इसका कंपोजिशन है ऑन्डनसेट्रॉन, इसका कंपोजिशन होता है। इसका यूज बच्चों में वोमिटिंग के दौरान किया जाता है। बच्चों में जब वोमिटिंग होती है तो हम इस सिरप का, ऑन्डनसेट्रॉन सिरप का यूज करते हैं। डोज वहीं पे देखते हैं, 6 से 12 मंथ के बच्चों में 1.5 ml BD देना है, 1 से 5 साल के बच्चों में 2.5 ml BD देना है। तो ऑन्डनसेट्रॉन का यूज करना है वोमिटिंग में, जब बच्चों में बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होने लगती है तब ऑन्डनसेट्रॉन सिरप का यूज किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारी सिरप है जिंकोविड का सिरप का यूज किया जाता है। ये एक मल्टी विटामिन सिरप होती है। जब बच्चों में कमजोरी हो जाती है, मल्टी विटामिन मिनरल्स की कमी होती है, वहाँ पे हम दोस्तों जिंकोविड सिरप का यूज़ करते हैं। ये सबसे जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा, उनमें ड्रॉप का यूज़ किया जाता है, और थोड़े जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें हम सिरप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका कंपोजिशन है मल्टीविटामिन है हमारी सिरप, तो इसमें मल्टीविटामिन कंपोजिशन है, और इसका यूज़ किया जाता है इंक्रीज इम्यूनिटी, यानी बच्चों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है तब मल्टीविटामिन के तौर पे हम इसका यूज़ करते हैं इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए। तो वहाँ पे हम कौन सी सिरप देते हैं, जिंकोविड सिरप का यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में और भी बहुत सारी सिरप अवेलेबल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सिरप भी दे सकते हैं। डोज की बात करें तो 6 से 12 मंथ के बच्चों में 3 ml देना है हमको BD, और 1 से 10 साल के बच्चों में 5 ml BD हमको सुबह और शाम को देना है दोस्तों। नेक्स्ट हमारी सिरप है ओरोफर XT। ये ओरोफर XT होते, ये भी दोस्तों एक मल्टीविटामिन सिरप होती है। ये खून की कमी होने पर हम इस सिरप का यूज़ करते हैं। तो इसका कंपोजिशन है फेरस एस्कॉर्बिट्स, ये इसका कंपोजिशन है। यूज़ की बात करते हैं तो इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, एनीमिया यानी रक्त की कमी होने पर हम इस सिरप का यूज़ करते हैं। और अगला हमारा लो HB यानी हीमोग्लोबिन की कमी होती है, वहाँ भी हम इसका ओरोफर सिरप का यूज़ करते हैं। डोज की बात करते हैं, 3 से 6 मंथ के बच्चों में 1 ml हमको यूज़ करना है। 3 से 6 मंथ के बच्चे होते हैं उनमें 1 ml BD सुबह और शाम देना है। 6 से 12 मंथ के बच्चों में 3 ml का यूज़ करना है BD सुबह शाम, और 1 से 10 साल के बच्चों में 5 ml BD हमको इस ओरोफर सिरप का यूज़ करते हैं। तो जिन बच्चों में खून की कमी हो जाती है उनमें हम ओरोफर XT नाम से सिरप आती है, उसका यूज़ करते हैं। और अगली हमारी सिरप है, तो नेक्स्ट सिरप की बात करते हैं जेंटल सिरप का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका कंपोजिशन है एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल सिरप को आप जानते होंगे, बच्चों में कीड़े हो जाने पर हम इस सिरप का यूज़ करते हैं, एल्बेंडाजोल सिरप का। तो ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये दोस्तों सिंगल डोज दिया जाता है। डोज के बारे में अगर बात करें तो सिंगल डोज दिया जाता है, बट आपको हम डोज बताएंगे जिस हिसाब से देना है। जैसे कोई बच्चा 10 साल से ऊपर का है, उसको हम सिंगल डोज दे सकते हैं, एक बार में पूरी सिरप हम दे सकते हैं। बट अगर 10 साल से कम है तो उसको जिस तरह से हम बताते हैं इस हिसाब से उसका डोज दे सकते हैं। 6 से 12 मंथ का बच्चा है तो 3 ml सुबह और 3 ml शाम को दे सकते हैं, और 1 से 10 साल का बच्चा है उसको ये डोज 2 बार में दे सकते हैं, सुबह और शाम में हम दे सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो आई होप ये डोज आपको समझ में आया होगा। अगर कोई बच्चा 10 साल से ऊपर का है उसको सिंगल डोज दे सकते हैं, दिन में एक बार देंगे, पूरी सिरप उसको पिला देंगे। अगर कोई बच्चा 10 साल से छोटा है तो डोज इस अकॉर्डिंग हमको देना होगा।
6 से 12 मंथ का बच्चा है तो 3 ml BD देना है सुबह और शाम, और 1 से 10 साल का बच्चा है तो उसको हम 5 ml सुबह 5 ml शाम को देंगे। तो इस अकॉर्डिंग आपको, एज के अकॉर्डिंग आपको ये एल्बेंडाजोल सिरप का यूज करना होगा। अगर एल्बेंडाजोल सिरप के बारे में जानना चाहते हैं, कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे इसी चैनल पे हमने वीडियो बनाया है एल्बेंडाजोल नाम से, तो उसे आप सर्च करके देख सकते हैं। नेक्स्ट सिरप के बारे में हम बात करते हैं, मिफ्टाल पी। इस सिरप का यूज किया जाता है, मेफेनिमिक एसिड इसमें मिला होता है। मिफ्टाल पी नाम से आपको ये मार्केट में मिल जाएगी, और इसका यूज़ किया जाता है रिड्यूस फीवर यानी बुखार को कम करने में हम इस मेफेनिमिक एसिड सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और बॉडी पेन, अगर हाथों पैरों में दर्द है वहाँ भी हम मेफेनिमिक एसिड सिरप का यूज कर सकते हैं। और इसके डोज के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो डोज के बारे में अगर हम आपको बताएं तो 15 mg प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपको डोज देना है। 15 mg के हिसाब से देना है, 15 mg प्रति किलोग्राम। अगर बच्चा आपका 5 किलोग्राम है तो 15×5 = 75 mg आप उस बच्चे को दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर बच्चा आपका दोस्तों 3 किलोग्राम का है तो 45 mg आपको उसका यूज करना होगा इस सिरप का। ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से आपको अपने बच्चे के वेट के हिसाब से आप इस डोज को दे सकते हैं। अगली हमारी सिरप है दोस्तों सोल्विन कोल्ड। का कंपोजिशन के बारे में बात करें तो सोल्विन कोल्ड के बारे में, तो इसमें पैरास्टामॉल मिला होता है, क्लोरफिनामाइड मेलेट मिला होता है। और इसके यूज़ के बारे में बात करते हैं, कफ एंड कोल्ड और रनिंग नोज, सर्दी जुकाम में इसका यूज किया जा सकता है। दोस्तों हमने आपको पीछे ही बताया एक सिरप वो भी, और सोल्विन कोल्ड इसका भी यूज किया जा सकता है सर्दी और जुकाम में। और इसके डोज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो डोज हमारा है 3 से 6 मंथ के बच्चों में 1.5 ml BD सुबह शाम दे सकते हैं। 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 ml BD इसको दे सकते हैं। 1 से 10 मंथ के बच्चों में 5 ml BD दे सकते हैं। तो ये डोज है, इसी के अकॉर्डिंग आपको इस सिरप का यूज करना है। आगे हम बात करते हैं आइबुजेसिक प्लस। आइबुजेसिक प्लस है ये दोस्तों बहुत ही फेमस सिरप है। इसका यूज बुखार में किया जा सकता है और बॉडी पेन में हम इस सिरप का यूज करते हैं। तो इसका कंपोजिशन क्या है, इसमें कौन कौन चीज़ मिली होती है, आइबुप्रोफेन होता है और पैरास्टामॉल मिला होता है। तो आइबुप्रोफेन का आप यूज़ जानते हैं, हाथ पैर दर्द होते हैं वहाँ पे हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, आइबुप्रोफेन का यही यूज होता है। पैरास्टामॉल बुखार और दर्द को ये भी दूर करता है। ठीक दोस्तों। तो इसका यूज़ क्या हो गया हमारा, रिड्यूस फीवर यानी बुखार को कम करता है और बॉडी पेन को भी ये कम करता है बुजेसिक। और इसके यूज़ के बारे में बात करें, इसका यूज़ दोस्तों आप TDS में कर सकते हैं, सुबह दोपहर और शाम 3 टाइम में आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक दोस्तों। तो इसके डोज के बारे में हम बात करें तो 3 से 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनमें हम 1.5 ml TDS दे सकते हैं, सुबह दोपहर और शाम 3 टाइम इसका यूज किया जाता है। और 6 से 12 मंथ के बच्चे में 2.5 ml TDS में दे सकते हैं, 2.5 ml सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। 1 से 10 मंथ के बच्चों में 5 ml TDS सुबह दोपहर और शाम में हम इसका यूज कर सकते हैं। आप इसे 2 टाइम भी BD में भी इसे यूज कर सकते हैं, सुबह शाम। बट अगर बच्चे में बुखार है तो 3 टाइम दोस्तों इस TDS इसका यूज करना चाहिए, सुबह दोपहर और शाम। उससे क्या होता है, बहुत ही जल्दी ये असर करती है वो सिरप। तो आपको क्या करना है, TDS में इसे यूज करना। तो आई होप ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को यार हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।